किस तरह से निभाना चाहेंगे? मैं पहले तो सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे सलीम अहमद कुरैशी साहब जो हमारे संयोजक हैं उत्तर भारत के, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे प्रदेश यूथ के अध्यक्ष हैं हमारे मुईम आलम साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी बाखूब निभाऊंगा और पूरी मेहनत करूंगा। जैसा इनका आदेश होगा, संस्था का आदेश होगा, मैं इंशाअल्लाह उसे पूरा करूंगा। थैंक यू जी। ये जो हमारा बिरादरान कुरैश है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। मुग़लों के ज़माने में जैसे बादशाह अकबर जब आए यहाँ पर, उन्होंने जब राज किया यहाँ पर, तो अकबरनामा में इसका सबूत भी मिलता है कि हमें जो है जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। कुरैशी और मछुआरा जो जाति है, उन्हें जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। तो जब हमें जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया तो हमें शहर में आने की इजाज़त नहीं थी। तो उस ज़माने से लेकर आज तक जामिया में, अल्पसंख्यक इदारों में, जितने भी अल्पसंख्यक इदारे हैं, AMU है, KMC है, मौलाना आज़ाद है, इन सब में हमारे साथ जो है भेदभाव होता है। हमारे ज़िले में जो इस्लामिया कमेटी है, उनमें हमारे साथ भेदभाव होता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें एक आरक्षण दे। और क्योंकि 50% जो हमारी बिरादरी जो है, जिसको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया था, तो इस हिसाब से हमें आरक्षण किस कैटेगरी में चाहते हैं, किस कोटे में चाहते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया था, तो हमें उस आधार पर NT और DNT, शेड्यूल ट्राइब 2 तरीके का होता है। OBC में आप मुतमईन नहीं हैं? OBC में हमें असल में जो हमारे समाज का जो 50% तबका है, वो OBC में मतलब उसकी रेस में नहीं आ पा रहा है। उसमें पहले ही जो यादव है, जो जाट है, वो पहले ही सक्षम बिरादरियों का पहले ही कब्ज़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बिरादरी है उसे शेड्यूल ट्राइब्स में आरक्षण मिले। जो उसका जो एंटी कॉलम है, उसमें हमें नोटिफाइड ट्राइबल्स, तो उसमें हमें आरक्षण मिले ताकि हमारे समाज को सारी सुविधाएं मिल सकें। हमारे समाज को जो ST सीटें हैं उन पे भी लड़ने का मौका मिले। सांसद और विधायक उससे हमारी बिरादरी में और ज़्यादा बनेंगे। तो जैसे अभी ST में मैं समझता हूँ कि लगभग 2% का रिजर्वेशन रहा होगा, तो उसको बढ़ाने की डिमांड करेंगे या उसी में आप? नहीं, ST का जो रिजर्वेशन है पूरे हिंदुस्तान में वो 7.5% का है। ST का है? हाँ, ST का जो रिजर्वेशन है वो 7.5% का है। 43 लोकसभा सीटें जो हैं SC में आती हैं और 500 से ऊपर विधानसभाएं पूरे देश में। तो आप उसी में ही चाह रहे हैं या अलग से कुछ चाह रहे हैं? नहीं, उसी में हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा हक है। ये हमारा हक है। हम नोटिफाइड ट्राइबल्स हैं, तो हमें घुमंतु जाति, हमें जो है उसमें हमारा अधिकार मिले। और जितने भी अल्पसंख्यक इदारे हैं, जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं, जितने भी अल्पसंख्यक संगठन हैं जो मुसलमानों के नाम पे बनाए जाते हैं, जैसे जमायतुल उलमा हिंद, जैसे इदारे शरिया बिहार में हैं, इन सब में हमारी एक भागीदारी सुनिश्चित हो हमारी आबादी के हिसाब से। क्योंकि मुसलमानों में लगभग 15 से 20% आबादी कुरैशी बिरादरी की है। तो हम ये चाहते हैं उन सब में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के संयोजक हमारे सलीम अहमद कुरैशी एडवोकेट साहब, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष मुहीब आलम कुरैशी साहब, सलीम कुरैशी साहब, और जो हमारे अभी नए प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे यासीन भाई को बनाया गया है, मैं सबसे पहले तो इन सब का दिल की गहराइयों से और जन सरधना की कुरैश बिरादरी की ओर से, कुरैशी बिरादरी क्या बल्कि जो भी यहाँ एक छोटी जो तबका अपने आप को कहलाता है मजलूम हैं, उन सब की तरफ से इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक ये तंजीम चल रही है, इससे पहले भी हमारी तंजीम और चल रही है। मैं इसके लिए सलीम साहब को और जो भी इसके पदाधिकारी हैं, इन सबको बहुत मुबारकबाद है। बस एक चीज़ कहूँगा कि एक तंजीम नहीं, चाहे हमारी 4 तंजीम बने, सब लोग मिलजुल कर एक ऐसा काम करें जो एक बिरादरी के लिए अच्छा हो, और ना कि कुरैशी बिरादरी, बल्कि इसमें एक चीज़ और भी है, सलीम भाई भी बताएंगे। इसमें खाली कुरैशी बिरादरी नहीं है, जो हमारी बहुत सारी छोटी बिरादरी मुस्लिम है, उनके लिए भी इन लोगों का एजेंडा है, उन लोगों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कल है वो बिल्कुल एक बहुत एक अच्छा एक सवेरा लेकर के आएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें, डॉक्टर्स, वकील, पत्रकार, जैसे हमारे यासीन भाई हैं, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, बहुत दिन से एक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं,
और एक इनको ऐसा पद मिला है, मैं समझता हूँ कि वो उस पद की गरिमा को चार चांद लगाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे। मैं एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी तंजीम हो, चाहे वो जमीयतुल कुरैश हो, एक्शन कमेटी हो या आने वाली और भी बने, जहाँ कहीं ज़रूरत हो मिल कर के कौम के लिए अच्छा काम करें तो इंशाअल्लाह वो रिज़ल्ट बहुत जल्दी अच्छे आएंगे। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जहाँ तक हम कहीं गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारे अंदर भी है। अगर हम शिक्षित होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम दें, इंशाअल्लाह जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तो हर बात हमारी सुनने को गवर्नमेंट भी तैयार होंगी और हम उस प्रेशर के साथ अपनी बात को मनवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर सलीम साहब को और पूरी इस एक्शन कमेटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे यासीन भाई को ये जिम्मेदारी दे के एक सरधने पे भी और एक बहुत एक अच्छा काम किया है और इंशाअल्लाह यासीन भाई से भी मैं उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब